उस महिला को भीड़ के हवाले किया और उसके परिवार के लोगों की हत्या हो गई। और जो मुख्यमंत्री इसको इसको रोकना जिनको काम है, वो कह रहे हैं कि इस तरह की जो हिंसा है मणिपुर में हमेशा होती रहती है, ये आम बात। यह भी शर्म आ रही है कि हमारा प्रधानमंत्री जिस दौरान मणिपुर जल रहा था 6 देशों का दौरा कर लिया, लेकिन बगल में मणिपुर में नहीं गया। और ये कहते हुए शर्म आ रही है कि ऐसा हमारा प्रधानमंत्री है जो हर बात पे बोलता है, जो हर छोटी छोटी बात पे बोलता है, लेकिन इतनी बड़ी बात हो गई और 80 दिनों से उसने बोलना जरूरी नहीं समझा। ऐसे लग रहा है जैसे ये हमारा आंतरिक मामला हो ही नहीं मणिपुर। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं विदेश में, कहीं दुनिया में कोई जो है उस तरह का कोई घटना हो रही है। मणिपुर हमारा हिस्सा नहीं है। नमस्कार, मैं रोहित और आप देख रहे हैं संसद वाणी। मणिपुर में हिंसा पे तत्काल रोक लगाओ। प्रधानमंत्री मोदी शर्म करो। मुख्यमंत्री को तत्काल बर्खास्त करो। गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दो। क्या मांग? आप जानते हैं पिछले 80 दिनों से मणिपुर कह लीजिए कि गृह युद्ध के शिकार है। 80 दिनों से मणिपुर जल रहा है और वहाँ का आदिवासी समुदाय वहाँ की सरकार के संरक्षण में निशाने पे है। आप जानते हैं वहाँ 150 लोगों की हत्या हो चुकी है, 50,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं और अभी भी हिंसा चल रही है। और सारी सेना और पुलिस रहते हुए, और जिस महिला को वहाँ आप समझ लीजिए कि निर्वस्त्र होकर के घुमाया गया, वहाँ जिसका वीडियो वायरल हुआ है, उसके बारे में ये बात क्लियर हुई है कि पुलिस ने वहाँ की पुलिस ने उस महिला को भीड़ के हवाले किया और उसके परिवार के लोगों की हत्या हो गई। और जो मुख्यमंत्री इसको रोकना जिनको काम है, वो कह रहे हैं कि इस तरह की जो हिंसा है मणिपुर में हमेशा होती रहती है, ये आम बात है। ये बेहद शर्मनाक है कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह की हिंसा को सामान्य हिंसा के बतौर घोषित कर रहा है। तो हमको यह भी शर्म आ रही है कि हमारा प्रधानमंत्री जिस दौरान मणिपुर जल रहा था 6 देशों का दौरा कर लिया, लेकिन बगल में मणिपुर में नहीं गया। कोई बयान मणिपुर पे देना जरूरी नहीं समझा और चुप्पी जब तोड़ा तो वो भी बेहद शर्मनाक। लोगों को लग रहा था कि प्रधानमंत्री अब बोलने जा रहे हैं, इसका मतलब मुख्यमंत्री को बर्खास्त होना है, इसका मतलब है कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना है, इसका मतलब है कि वहाँ हिंसा रुकनी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये कहते हुए शर्म आ रही है कि ऐसा हमारा प्रधानमंत्री है जो हर बात पे बोलता है, जो हर छोटी छोटी बात पे बोलता है, लेकिन इतनी बड़ी बात हो गई और 80 दिनों से उसने बोलना जरूरी नहीं समझा। ऐसे लग रहा है जैसे ये हमारा आंतरिक मामला हो ही नहीं मणिपुर। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं विदेश में, कहीं दुनिया में कोई जो है उस तरह का कोई घटना हो रही है। मणिपुर हमारा हिस्सा नहीं है और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि मणिपुर जलेगा तो भारत शांति से नहीं रह सकता है। अगर शरीर का एक हिस्सा अगर संकट में पड़ेगा तो पूरे शरीर को संकट में पड़ना होगा। और इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, सारे हिंदी बेल्ट के लोगों की जिम्मेदारी है, दक्षिण भारत के लोगों की जिम्मेदारी है कि मणिपुर और पूर्वोत्तर राज्यों में जो एक संगठित योजना से हिंसा चल रही है, वहाँ के आदिवासियों की जमीनों को लगातार छीनना, उसको टाटा, बिरला, अंबानी को सौंपना, ये पूरी कार्रवाई जो हो रही है, इस कार्रवाई पे लगाम लगे और इसके लिए हम और बड़े अभियान में और बड़े आंदोलन में जाएंगे। आज हमने ये राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है और सीधे मांग की है कि अगर मणिपुर में कोई शांति करनी है तो शांति का पहला कदम ये होगा कि वहाँ के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए। मेरा नाम मनीष शर्मा है और कम्युनिस्ट फ्रंट है, उसका मैं कन्वीनर हूँ। ये कार्यक्रम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और जो है ये PS4 के साथ ज्वाइंट करके हम लोगों ने ये किया है और इस पे लंबे अभियान में हम लोग जाने वाले हैं।